अरे भाई, तुम्हें धन चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सब दे देगा श्रीधाम वृंदावन। मानो तुम्हारी हथेली पर रखा हुआ है, तो तुम वृंदावन में आकर भजन क्यों नहीं करते? अगर आप 10 घंटे के लिए आए हैं तो बहुत कमा लेंगे। यहां का थोड़ा भजन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। श्रीपाद कह रहे, कहीं सौभाग्य से 2-4 दिन रुकने को मिला, फिर क्या कहना है, केवल भजन करो। थोड़ा प्राण पोषण के लिए पवित्र प्रसाद पालो, रात दिन। और अगर कहीं अखंड वृंदावन वास मिला है तो फिर ऐसी संपत्ति के लिए ललचाओ जो अविनाशी है, चिदानंद है, वो हमारे प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला धाम। हाय हाय शब्द का प्रयोग करें, हाय। यही वो विद्या द्रवणादि सर्वम, तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए परम कल्पतरु स्वरूप महाचिंतामणि स्वरूप वृंदावन विराजमान है। तुम ऐसा लाभ क्यों नहीं ले रहे हो? यहां आकर के बहुत कम आहार करके परिक्रमा, नाम जप, सत्संग, वाणी पाठ, भले आप एक दिन के लिए आए हो, कमा लो। ये अविनाशी धन है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी। जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवद स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। शोक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पर समझ में नहीं आता, हमारी मूढ़ता हमारा पिंड नहीं छोड़ती। बस राग द्वेष की दृष्टि, वही मलिन दृष्टि, वही हिंसात्मक, द्वेषात्मक, रागात्मक वृत्तियों की प्रवाह में बहता हुआ ऐसी बातें बोलेगा, ऐसे आचरण करेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि पुनः जो मानव देह मिली थी मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। एक घर में रहता हुआ आदमी संतोष पूर्वक जो भोजन मिलता है पाता है, मेहनत करता है, परिवार को सुखी करने के लिए धन कमाता है, अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करता है, जितना बनता है नाम जप करता है। लेकिन जब निवृत्ति मार्ग में चलने तो इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, रसेंद्री इतनी प्रबल हो जाती है, कैसे बताएं। जहां सबसे पहला शासन रसेंद्री पर होना चाहिए वही छूट हो जाती है, और हम मन और एक रसेंद्री इसी की पूर्ति के लिए प्रयासरत। ये खाना, ये पीना, ये चखना, ये स्वाद, ये कायरता आ गई। लाभ हानि, ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं ये पहले से इस शरीर की रचना में निश्चित है। स्वरूप में कोई फर्क नहीं। प्रारब्ध का प्रभाव शरीर पर आएगा, पक्का आएगा, अच्छा भी और बुरा भी। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आएगी कर्म के अनुसार, पर ज्ञानी शोक नहीं करता हुआ, ज्ञानी उससे प्रभावित हो जाता है। कोई अनुकूल परिस्थिति हुई, नाच रहे, मार सुख मना रहे हैं, प्रतिकूलता में बदल गई, भारी दुख में डूब गए। भारी से भारी अनुकूलता में हर्षित नहीं होना, ये तुम्हारा विषय नहीं है। ये माया का जादू है, जादू अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो तुम शोकित नहीं होगे, पर नहीं समझ पाते। मूढ़ता इतनी भरी हुई है, जरा जरा सी वस्तु की, जरा जरा से पद प्राप्त होने पर हर्षित, और जहां वो प्रतिकूलता आई तो फिर शोक से व्याकुल हो जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है। अरे अध्यात्म तुम्हें जीना सिखाता है, अध्यात्म तुम्हें वो स्थिति लाता है, कोई भी दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति तुम्हें स्पर्श न कर सके। ये अनुकूल या प्रतिकूल स्वरूप में इनका कोई प्रभाव नहीं, पर आप अपने स्वरूप को जानते नहीं, भूलकर देह को मैं मान चुके हैं। प्रतिक्षण मिटने वाली
हर परिस्थिति है, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, धैर्य धारण करो। रात्रि गई दिन आया, धैर्य धारण करो, दिन गया रात्रि आई। एक क्रम चल रहा है शरीर रचना के अनुसार, प्रारब्ध भोग, सुख या दुख। जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो सुख में सुखी और दुख में दुखी, और जिनको ज्ञान है सो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहते हैं। यही अध्यात्म सिखाता है, यही अध्यात्म स्थिति प्रदान करता है। प्रज्ञावादाश्च भाससे, ऐसे लोग भी जो सुख में सुखी दुख में दुखी, अनुकूलता में नाच रहे प्रतिकूलता में विषाद युक्त है, वो भी ज्ञान बताते हैं, वो भी उपदेश करते हैं। भगवान कह रहे हैं तो पंडिताई तो बता रहा है, पंडिताई की बातें बहुत बता रहा है। अर्जुन से कह रहे पर तू शोक कर रहा है, इसका मतलब केवल कोरी बातें हैं, तेरे में स्थिति नहीं है। प्रज्ञावादाश्च भाससे, ऐसा ज्ञान। एक तरफ तू पंडिताई की बात कर रहा है, ज्ञानी बन रहा है, दूसरी तरफ शोक कर रहा है, तो तेरे अंदर केवल बातें ही तो बातें हैं। वास्तव में तू ज्ञानी नहीं है, तू पंडित नहीं है। जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वो किसी के लिए कभी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो स्वरूप मैं है उसका नाश हो नहीं सकता, और शरीर का नाश प्रतिपल है, उसके लिए शोक बनता नहीं। बड़ी ज्ञान की बातें तू कह रहा है। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा, पिंड और पानी ना मिलने से पितरों का पतन हो जाएगा। बड़ी पंडिताई की बातें तूने बताई, पर तेरे में वास्तविक वो ज्ञान नहीं है। शरीर नाशवान है, आत्मा विनाशी है। अब फिर किसका भय, किसका शोक, किसका शोक, तेरे को समझ में नहीं आया। गतासून गतासूंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग होगा ही, निश्चित होगा, अर्थात प्राण निकलेंगे, शरीर छूटेगा। क्या शोक करना इसके लिए? सबका होता, तुम्हारा ही थोड़ी होगा। किसी भी पिंड प्राण का वियोग हो गया है तो विवेकवान उनके लिए नहीं रोता है, विवेकवान नहीं रोता, शोक नहीं करता। शोक करना उस समय धर्म नहीं है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना बहुत बड़ी गलती है। कारण जब आप शोक करेंगे, दुखी होंगे, रोएंगे, तो उस मृतात्मा को जैसे उस समय पिंड या जल जो भी दिया जाता है उसे प्राप्त होता है, वैसे ही जो बैठकर सब रोते हैं, कफ और आंसू बहाते हैं, वो मृतात्मा को प्राप्त होता है। श्लेष्मासु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः, तस्मान न रोदितव्यम ही क्रिया कार्यास्त शक्तिता। जब किसी का शरीर छूट जाए तो छूटते समय और छूट जाने के बाद तक नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भागवत का पाठ करो, भागवती ग्रंथों का, भगवान नाम का कीर्तन करो। रोना नहीं कोई। श्लेष्मासु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशा तस्मान न रोदितव्यम, नहीं रोना आदेश कर रहे हैं। मृतात्मा को सब पीना पड़ेगा, तुम्हारा कफ आंसू सब विवश होकर उसे पीना पड़ेगा। इसलिए रोना नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार उसका परम कल्याण हो, इसलिए नाम कीर्तन, मंगलमय भगवत चर्चा। हाँ, शरीर है पड़ा हुआ है, अब नाम कीर्तन करो, भगवान के मंगलमय चरित्रों का गायन करो, जीव का कल्याण होगा। मृतानाम बांधवा ये तु मुंचन्त्यश्रूणि भूतले पिबन्त्यश्रूणि तान्यद्धा मृता प्रेता परत्र वै। मृतात्मा के भाई बंधु भूतल पर जब उसको आसपास घेर करके रोते हैं, आंसुओं का त्याग करते हैं, ये सब, तो उस मृतात्मा को परलोक में प्राप्त होता है। नहीं रोना चाहिए, विज्ञजन नहीं रोते। रोने की क्या विषय है? अगर ऐसा दिखाई दे रहा शरीर छूट रहा है, मंजीरा उठाओ, ताली बजाओ, मृदंग बजाओ और नाम कीर्तन जोर जोर से करो। पधार गए तो नाम कीर्तन करो। देखो गांव में कितनी भी अज्ञान की धरा हो,
पर सब वहां बोलते हैं राम नाम सत्य, ऐसा बोलते नहीं, भगवान नाम सत्य वो भी बोल रहे, पर वो जान नहीं पा रहे मूर्ता कारण कि मैं क्या बोल रहा हूं। सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य है नाम, और नाम अगर गायन किए तो इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। तो अच्छा है जब शव यात्रा में भगवान नाम वो भी उसको मिलेगा। यह है शास्त्र प्रमाणित है कि उस समय जो उसके लिए अर्पित किया जाता है वो सब प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, सगे संबंधी हो, वास्तविक तुम प्यार करते हो, उसका मंगल चाहते हो, उस आत्मा जीवात्मा का जो शरीर बंधन से युक्त होकर अभी स्थूल छूटा है, सूक्ष्म और कारण शरीर में तो बंधा हुआ है, तो मुक्त करने के लिए बढ़िया उपाय है भागवत का पाठ, गीता जी का पाठ, नाम कीर्तन। ये रोना धोना, यह ज्ञान की धरा में आदेश किया जाता है कि नहीं रोना है। मृतात्मा के लिए जैसे पिंड और जल दिया जाता है उसको परलोक में मिलता है, ऐसे मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाए जाते हैं, मृतात्मा को परवश होकर वो पीना पड़ता है। जो अभी जी रहे हैं अब उनके लिए भी शोक नहीं बनता है, उनका पालन पोषण करो, उनका प्रबंध करो, उनकी सेवा करो, ये बनता है। लेकिन उनमें ममता कर ली तो विनाशी शरीर का तो विनाश एक निश्चित है कि वो गर्भ में, गर्भ के बाहर, जवानी में या किस अवस्था में उतने ही दिन जिएगा, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। तो तुम्हें चिंता और शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने की कोई गुंजाइश नहीं। विनाशी का विनाश हो रहा है, विनाशी का विनाश हो नहीं सकता। शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, विकार पैदा हो रहे हैं, अर्जुन जी ने जैसे अपना वर्णन किया, तो इसका मतलब है आप शरीर भाव में हैं, सामने शरीरों को देखकर ममता कर रहे हैं, ये मेरे अमुक अमुक, तो तुम्हारे शरीर में तन्मयता हो रही, इसलिए तुम कह रहे हो मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मैं घबरा रहा हूं। अरे तू अविनाशी है भगवान। शरीर के साथ जो तुमने एकता कर ली है, तन्मयता कर ली है, यही शरीर का अपनापन तुम्हें भारी दुख दे रहा है, भारी क्लेश दे रहा है। इसी शरीर के अपनेपन के कारण शरीर के संबंधी अपने लगते हैं। जो शरीर के अनुकूल होता है उससे प्यार होता है, अपनापन होता है, प्रतिकूल हो जाता है उससे द्वेष हो जाता है। ये शोक चिंता का कारण तुम्हारा अज्ञान है। नानु शोचंति पंडिताः, श्री भगवान कह रहे कि जो सत्य को जानने वाले हैं उन्हीं का नाम पंडित है। जिनके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया उनको ही पंडित कहते हैं। पंडित की परिभाषा यहां जाति शब्द से नहीं है, यहां विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी है वही पंडित है, जो अविनाशी तत्व में स्थित है वही पंडित है, जो सत तत्व को जान गया है वही पंडित है। जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है वो पंडित कभी शोक नहीं करते। वो ज्ञानी जन ना शरीर के लिए शोक बनता है ना स्वरूप के लिए शोक बनता है। शोक तो केवल अज्ञान के कारण होता है। इसलिए नानु शोचंति पंडिताः, हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारा स्वरूप अविनाशी है, पर हम अपने स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त हो गए। कल श्रृंगार के बाद चलते चलते यही, ये शरीर किसी भी क्षण छूट जाएगा, इससे प्यार मत करो। फिर इन शरीरों के संबंध के प्यार की तो बात क्या, सेवा करो, सेवा सब में अपने प्रभु को देखकर बहुत